Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. थाईलैंड के सेंचुरी ऑफ यूथ मंदिर का साफ कहना है कि इसका निर्माण अयोध्या के दरबार के आंतरिक वास्तु के आधार पर हुआ है। यह राम दरबार श्री विष्णु का नागलोक जैसा सुंदर प्रतीत होता भी है, जिसमें सैकड़ों इंद्र सभा, नाग सभा आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर झूसी के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबंध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसमें शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इच्छावाकु से प्रारंभ हुआ। बेंटली एवं पार्जिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईस्वी पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता दशरथ 63वें शासक हैं। अयोध्या का महत्व इस बात में भी निहित है कि जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तब उसमें सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हैवंतिका, पुरा, द्वारावती, चैव, सप्तता, मोक्षदायिका। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि इन प्राचीन तीर्थों में प्रयाग की गणना नहीं है। अयोध्या के महात्म्य के विषय में यह और स्पष्ट करना समीचीन होगा कि जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थकरों में से सर्वप्रथम तीर्थकर आदिनाथ ऋषभ देव जी के साथ 4 अन्य तीर्थकरों का जन्म स्थान भी अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्धदेव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। ये हिंदू धर्म और उसके प्रतिरोधी संप्रदायों जैन और बौद्धों का भी पवित्र धार्मिक स्थान था। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रामानंद जी का जन्म भले ही प्रयाग क्षेत्र में हुआ हो, रामानंदी संप्रदाय का मुख्य केंद्र अयोध्या ही हुआ। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कोसर, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए हैं। जहाँ तक मनु द्वारा स्थापित अयोध्या का प्रश्न है, हमें वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 7वीं सदी के चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसे पिकोसिया संबोधित किया है। इसके अनुसार इसकी परिधि 16 ली, एक चीनी ली बराबर है 1.6 मील के थी। संभवतः उसने बौद्धतः मतावलंबियों के हिस्से की इस आयाम में सम्मिलित किया हो। INA अकबरी में इस नगर की लंबाई 148 कोष तथा चौड़ाई 32 कोष उल्लिखित है। सृष्टि के प्रारंभ से त्रेतायुगीन रामचंद्र से लेकर द्वापरकालीन महाभारत और उसके बहुत बाद तक हमें अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का बृहद्रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। फिर लव ने श्रावस्ती बसाई और उसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। फिर यह नगर मगध के मौर्य से लेकर गुप्तों और कनौज के शासकों के अधीन रहा। अंत में यह महमूद गजनी के भांजे सैयद शालार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वह बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया था। इसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में शकों का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या शाक्यों के अधीन हो गया। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और उसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दिया गया था। अकबर के शासन के प्रशासनिक पुनर्गठन के फलस्वरूप आए राजनीतिक अस्तित्व के कारण अवध क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ गया। इसके भू राजनीतिक एवं व्यापारिक कारण भी थे। गंगा के उत्तरी भाग को पूर्वी क्षेत्रों में और दिल्ली आगरा का सुदूर बंगाल से जोड़ने वाला मार्ग यहीं से गुजरता है। अतः अकबर ने जब 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया तब उसने अवध का सूबा बनाया था और अयोध्या ही उसकी राजधानी थी। यहाँ प्रसंग बस बताते चले कि आधुनिक भारत में अयोध्या के प्रामाणिक इतिहासकार लाला सीताराम भूप, जिनकी पुस्तक अयोध्या का इतिहास राम जन्मभूमि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में भी सर्वाधिक उद्धृत है, अयोध्या के मूल निवासी होने के नाते गर्व के साथ अपने नाम से पहले सदैव अवध
वासी लिखते थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्योपरांत जब मुगल साम्राज्य विघटित होने लगा तब अनेक क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्य उभरने लगे थे। उसी दौर में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी हुई। 1731 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अवध का सूबा अपने सिया दीवान वजीर शहादत खां को प्रदान किया था। इसका नाम मोहम्मद अमीन बुरहानुल मुल्क था और उसने अपने सूबे के दीवान दयाशंकर के माध्यम से यहाँ का प्रबंधन संभाला था। इसके बाद उसका दामाद मंसूर अली सफदरजंग की उपाधि के साथ अवध का शासक बना। उसका प्रधानमंत्री या प्रांतीय दीवान इटावा का कायस्थ नवल राय था। इसी सफदरजंग के समय में अयोध्या के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली। इसके बाद उसका पुत्र शुजा उद्दौलाह अवध का नवाब वजीर हुआ 1754 से लेकर 1775 ईस्वी और उसने अयोध्या से 3 मील पश्चिम में फैजाबाद नगर बसाया। यह नगर अयोध्या से अलग और लखनऊ की पूर्व छाया बना। वस्तुतः इसी शुजा उद्दौलाह के मरणोपरांत 1775 ईस्वी फैजाबाद उनकी विधवा बहू बेगम इनकी मृत्यु 1816 ईस्वी में हुई की जागीर के रूप में रही और उनके पुत्र आसफ उद्दौलाह ने नया नगर लखनऊ बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थानांतरित कर ली। ये 1775 ईस्वी की बात है। अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ 3 पृथक नगर हैं जो अवध के नवाब वजीरों की राजधानी रही। इस राज्य का संस्थापक चूंकि मुगलों का दीवान वजीर था, अतः अपने शासक की वैधता के लिए वे अपने आप को नवाब वजीर कहते रहे। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब वजीर था, जिसके बाद उनकी बेगम हजरत महल और उनका पुत्र बिल्किस बद्र सिर्फ आंग्ल सत्ताधीशों से साल 1857-58 के दौरान लड़ते रहे, लेकिन 1856 के आंग्ल प्रभुत्व से अवध को मुक्त कराने में असफल रहे। इसी वाजिद अली शाह के समय सांप्रदायिक विवाद सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी में उठा था और नवाब वाजिद अली शाह ने अंततः हिंदुओं में हक में निर्णय देते हुए कहा था कि हम इसके बंदे हैं, मजहब से नहीं वाकिफ, कर काबा हुआ तो क्या, पुतखाना हुआ तो क्या। इस निष्पक्ष निर्णय पर तत्कालीन आंग्लन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मुबारकबाद भी प्रेषित की थी। इस प्रकार फैजाबाद के नाम परिवर्तन से इतिहास के विद्यार्थियों शोधार्थियों के समक्ष यही समस्या आएगी कि अयोध्या का इतिहास क्या है, फैजाबाद का विकास क्रम क्या है। क्या इसी फैजाबाद के नक्शे पर ही पुराने लखनऊ की संरचना की कल्पना की गई थी और कैसे। नामकरण वस्तुतः तो उसी का अधिकार होता है जो नए नगर स्थान इमारत की स्थापना निर्माण कर रहा हो, और यदि किसी स्थान का नाम परिवर्तन करना भी हो तो उसके निर्णय में जनतंत्र में जन की भूमिका अवश्य होनी चाहिए और इसका सीधा सा तरीका जनमत संग्रह का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी मूल भाव यही था। हम भारत के लोग, यहाँ लोग सिर्फ शासक, प्रशासक, पुरोहित वर्ग नहीं है। यह सवाल लाजमी है कि क्या किसी जनमत संग्रह के जरिए ये नाम परिवर्तन हो रहे हैं या शासन प्रशासन की सनक और हनक से। न्याय के विषय में यही मान्यता है कि वह सिर्फ निष्पक्ष रूप से प्रदान ही नहीं किया जाए, अपितु ऐसा होता हुआ प्रतीत भी हो। इन नाम परिवर्तनों प्रयागराज और अयोध्या से क्या ऐसा न्यायिक और तार्किक जनतांत्रिक सिद्धांत अथवा पद्धति का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हम मुस्लिम शासकों को गलत करना मान ले तो क्या वो 12वीं से 17वीं शताब्दियों तक करते रहे? वहीं हम 21वीं सदी में भी करते हुए विकसित अधिक सभ्य दिख रहे हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बन रही है? क्या एक देश और उसकी राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए उपयुक्त और सराहनीय कदम है? क्या एकांकी संस्कृति हमारी विरासत है? क्या हम जिस हिंदू संस्कृति की बात करते नहीं थक रहे, वह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में आस्था के पक्षधर नहीं थी? सनातनी इसलिए सता थे क्योंकि वे रूढ़िवादियों नहीं रहे। तभी न इकबाल ने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरो जहां हमारा। न्यूज़ रूम से मैजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट से Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.